मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्याचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज से शिष्य ने जिज्ञासा बता पूछा कि भगवान जीव तत्व की विवेचना के अंतर्गत आपने मनुष्यों का, त्रियंचों का और नारकी जीवों का तो वर्णन कर दिया, और देवोगति का वर्णन तो आपने किया नहीं। किया तो था, क्योंकि वह देव नरकों में जाकर के अम्ब और अम्बरीश जाति के देव वहां पर नारकी जीवों को परस्पर में दुख उत्पन्न कराने में भी कारण होते हैं, ऐसा कहा तो था महाराज। पर वो सभी देवों का वर्णन थोड़ी था, बता देते हैं विस्तार के साथ में। देवगति की ही मुख्यता से इस चतुर्थ अध्याय में वर्णन किया जाता है। देवास चतुर्निकाया, एक नहीं है, अनेक प्रकार के देव हैं और अनेक देव हैं, इसलिए बहुवचन में देवाह कहा। और वो देव चार निकाय वाले होते हैं। निकाय कहें, भेद कहें, प्रकारांतर से उसी अर्थ में होता है। देव धातु होती है जो क्रीड़ा करने के अर्थ में होती है। विजिकित्सा, व्यवहार, स्तुति, मोद आदि अनेक अर्थों में वह देव धातु का उपयोग होता है। उस देव धातु से ही देव शब्द की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर देवोगति में जाकर के कोई दुकान धंधा तो करना नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं करना, रोटी भी नहीं बनाना, ना खाना है, फिर क्या करेंगे? वहाँ आनंद के साथ में पंचेंद्रिय के विषयों का लंबे समय तक, दीर्घ काल तक उपभोग किया जाता है। ऐसे वह देव भीतर से देवगति नाम कर्म का उदय होता है। उसके कारण से नाना प्रकार की विभूति वैभव के साथ में रह करके विविध स्थानों पर जा आकर के वह अपने आनंद आमोद प्रमोद की क्रिया में इच्छानुसार क्रीड़ा किया करते हैं। संक्षेप से यह देवगति का वर्णन है। और इन देवों में ऐसी विशिष्ट योग्यता प्राप्त होती है कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा प्राप्ति, प्राकाम, ईशत्व, वशित्व आदि अनेक प्रकार की विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, जिनके माध्यम से वह अपने शरीर को अपने से भिन्न रूप में भी परिवर्तित करके आमोद प्रमोद की क्रियाओं में सम्मिलित हुआ करते हैं। महाराज, ये जो देव हैं, इनके परिणाम जैसे नारकियों का अशुभतर लेशा कहा था, तो ऐसे ही इन देवों की लेशा कैसी होती है, जिनसे इनके परिणामों का बोध हमें हो सके। आदितस त्रिषु पीतांत लेशाः, आदि के तीन, जैसे अभी चार निकाय कहे थे, वो चार निकायों का नाम तो आगे आएंगे, किंतु आदि के तीन निकाय भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन तीनों के पीत अंत तक लेशा होती है। पहले अध्याय में आपको जानकारी मिली थी कि वह 6 प्रकार की लेशाएं होती हैं। कौन सी 6 लेशाएं हैं? कहाँ से शुरू करें? कृष्ण, नील, काबोध, पीत, पद्म और शुक्ल, यह 6 तो नाम है, और इनका क्रम का कथन करना भी आचार्य भगवंतों ने उचित क्या क्रम है ये बताया है यहाँ पर। तो इनमें से जो पहले के 3 निकाय के देव हैं, इनमें पीत है अंत लेशा जिनकी। मतलब क्या हुआ? कृष्ण, नील, कापोद और पीत लेशा तक
इनमें होती है। सूत्र ग्रंथ में तो ऐसा ही वर्णन है, टीका ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि कुछ इन भवनत्व के देवों में जब व्यक्ति चाहे मनुष्य हो या तिर्यंश हो, उनके परिणाम जब अशुभ हुआ करते हैं, उन अशुभ परिणाम में पूर्व में चूंकि उनको आयु कर्म का बंध देवायु का हुआ था, वहां के उसके कारण से वह देवों में तो उत्पन्न हो रहे हैं, किंतु वहां जाकर के भी इन जो देवों में 3 देव दुर्गतियां कहलाती हैं, वहां पर जाकर के जन्म लेंगे। तो उस समय अंतमता सुगता ऐसा लौकिक जगत में कहा जाता है। जैसे अंतिम समय पर परिणाम होंगे, वैसे ही लेशा के साथ मरण होगा। कृष्ण नील काबोध लेशा के साथ में वह जीव था और मरण के समय उसके ऐसे हीन परिणाम हो रहे थे। उन हीन परिणामों को साथ में लेकर के वह अगर गया है तो अंतर मुहूर्त तक वहां पर इन अशुभ लेशाओं के साथ रहेगा, किंतु जैसे ही वह वहां जाकर के पूर्ण शरीर का निर्माण कर लेगा, पर्याप्त हो जाएगा, तब से फिर उनकी जगन्य की अपेक्षा से पीत लेशा प्रारंभ होती है। ऐसा सिद्धांत ग्रंथों में विशिष्ट वर्णन किया गया है। महाराज, वो जो 4 निकाय के देव हैं, आपने बताया था पहले सूत्र में, वह सब एक ही प्रकार के होते हैं या उसमें भी कुछ तरतमता होती है, भेद भिन्नता होती है? बताते हैं उनमें भी पृथक पृथक पना होता है। कैसा है? दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। अब यथाक्रमम यथा संख्यम यहाँ लगाना है, क्योंकि वह नाम आगे आने वाले हैं, इसलिए 10, 8, 5 और 12 विकल्प वाले होते हैं। कौन के 10 भेद हैं? वनवासी के 10 भेद हैं, व्यंतरों के 8 प्रकार हैं, ज्योतिषी देवों के 5 प्रभेद हैं और वैमानिक देवों के 12 प्रकार के भेद बतलाए गए हैं, विकल्प हैं। कहाँ तक है ये? अब वैमानिक में तो बहुत से वैमानिक हैं, इसलिए भर बताया जा रहा है जहां पर कल्पोपन्न पर्यंता, जहां तक इंद्र आदिकों की 10 प्रकार की संरचना प्रभेद होते हैं, वहां तक ही उनको कल्पोपन्न कहते हैं। आचार्य भगवान अपनी व्याख्या विवेचना के अंतर्गत कभी कभी ऐसा भी व्याख्या किया करते थे, जहां तक देवियों की व्यवस्था संभालना पड़ती है, वहां तक ही ये सब व्यवस्थाएं हैं। उसके ऊपर आनत प्राण आरण अच्युत से ऊपर के देव अहमिंद्र होते हैं, वहां देवियां भी नहीं होती हैं, इसलिए कोई व्यवस्था विशेष की आवश्यकता वहां नहीं पड़ती। यहाँ पर कल्पवासी जो देव हैं, ये वैमानिक देवों की अपेक्षा से कथन किया गया है। उसके ऊपर अहमेंद्र होने से 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानवासी देव इसमें ग्रहण नहीं होते। क्यों? वहां पर ये 10 प्रकार के इंद्र सामानिक आदि प्रभेद नहीं होते हैं। वो 10 प्रकार के भेद कौन से हैं महाराज? बताते हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिष्टात्मरक्ष लोकपालानि प्रकीर्ण काव्योग किल्विस्कास चैकसः। इंद्र जो देवों का प्रमुख होता है, जैसे राजा होते हैं प्रमुख हैं, उसी प्रकार से देवों के प्रमुख होते हैं। उनमें अणिमा आदि विशिष्ट गुण होते हैं। जैसा सामर्थ्य इंद्र के पास होता है, वैसा सामर्थ्य अन्य और देवों के पास नहीं होता, इसलिए यह उनका प्रमुख होता है। फिर सामानिक में आज्ञा और ऐश्वर्य को छोड़ करके उनका भोग, उपभोग, आयु, वीर अथवा परिवार आदि सब इंद्र के समान होते हैं, किंतु आज्ञा और ऐश्वर्य भर इनके पास में इंद्र के समान नहीं होता है, इसलिए समान संबंधी सामानिक शब्द बनता है। त्रायस्त्रिंश देव कौन होते हैं? जैसे लौकिक जगत में पिता होते हैं, गुरु होते हैं,
उपाध्याय होते हैं जो शिक्षा देने का काम करते हैं, मंत्री के समान सलाह देते हैं, वैसे ही यह त्रायस्त्रिंश जाति के देव होते हैं जो संख्या में भी 33 ही होते हैं। पार्षद क्या है? जिस प्रकार से आपके यहाँ नगर पालिका है, उसके जो सभासद हैं, सभासद अलग चीज है, और जो उसमें आपके वार्डों के प्रतिनिधि होते हैं, उसी प्रकार से देवों की जो सभा है उसमें जो उनके मिष्टजन है, मित्रजन है, वह पार्षद कहलाते हैं। आत्मरक्ष, जैसे यहाँ लौकिक जगत में सुरक्षा की दृष्टि से बॉडीगार्ड होते हैं, अंगरक्षक कहलाते हैं, उसी प्रकार से आत्मरक्षक। वैसे देवों को कोई मारपीट का काम नहीं होता है, किंतु शोभा की अपेक्षा से कथन है। लोकपाल, जो से आपके यहाँ पर संस्था आप बनाते हैं, उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री तो होते हैं, पर एक विशिष्ट पद और होता है। कौन सा? कोषाध्यक्ष, जो संस्था का कोष का निर्वाह करता है। उसी प्रकार से ये लोकपाल कहलाते हैं। अर्धशर व्यवस्था इनके पास में होती है। 7 प्रकार की देवों की यहाँ सेना होती है, उस सेना को अनीक कहा जाता है। प्रकीर्ण, जैसे नगर में या शहरों में, गांवों में रहने वाले हैं नागरिक, वो प्रकीर्ण कहलाते हैं। आवियोग, जो दास के समान वाहन आदि कार्यों में करने में प्रवृत्त होते हैं, वो आवियोग कहलाते हैं। किल्विष कौन होते हैं? जो नगर के सीमा के पास में बिल्कुल बाउंड्री एरिया पे रहने वाले हैं, वह किल्विष जाति के देव होते हैं। पाप की बहुलता के कारण से इनकी वहां अवस्थिति होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब बालक तीर्थंकर का जन्म होता है, देव लोग आते हैं और एक हाथी पर बैठा करके ले जाते हैं। कौन सा हाथी होता है? वो ऐरावत हाथी होता है। वह उसकी भी लंबी चौड़ी अवगाहना होती है, किंतु वह भी इस आवियोग जाति का ही देव तो वैसे साफ सर्वांग सुंदर होते हैं, किंतु उनको इन प्रकार के विविध वाहनों को बन करके अपना कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। जैसे आपके घरों में आपकी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रकार के आपने 2 व्हीलर अथवा 4 व्हीलर खरीद करके रखे हैं, उनको चलाने वाले आपके पास ड्राइवर हैं। 4-6 वाहन हैं तो 4-6 ड्राइवर भी अलग अलग हैं, और वो अपने अपने वाहनों को संभालते हैं। महाराज, ये चारों प्रकार के जो निकाय देव के आपने बताए थे, उसमें ये 10 प्रकार के ही भेद होते हैं या नहीं होते हैं? कि कुछ कम बड़े भी होते हैं? बताते हैं। त्रायस्त्रिंश लोकपाल गर्जिया व्यंतर ज्योतिषका। व्यंतर जाति के और ज्योतिष निकाय के जो देव हैं, उनमें त्रायस्त्रिंश जाति के और लोकपाल जाति के जो देव हैं 10 प्रकार के, उनमें से ये 2 न होने के कारण से 8 वेद ही रह जाते हैं। महाराज, ये इंद्र की संख्या कितनी होती है? बताते हैं। पूर्वयोर द्विन्द्राः, प्रथम 2 निकाय में, पहले के 2 निकाय कौन से हैं? भवनवासी और व्यंतर। इनके प्रत्येक के निकाय के अंतर्गत 2 इंद्र होते हैं। इस प्रकार से वह बचपन में पूजन जब करते थे, उस समय पर एक पद प्राकृत भाषा का था, वह पूजा के समय रटवाया गया था। आप लोग भी पूजा के समय बोलते हैं भवनालय 40, व्यंतर देवाण होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो त्रियो। अर्थ क्या होता है? अर्थ आप जानो, हमें तो याद करवाया गया था, हमने याद कर लिया। और उसका शाब्दिक अर्थ ऐसा है कि 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं, उनमें से प्रत्येक के 2 इंद्र होते हैं। तो 10 में 2 को 2 का गुणा करें तो कितना होंगे? 20 इंद्र हो जाएंगे, और 20 ही उनके प्रतीन्द्र होंगे। इस प्रकार से, जैसे अपने यहाँ भारत का जो संविधान है, उसमें देश का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति। देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उनकी सहायता करने के लिए भारत के संविधान के अनुरूप से उपराष्ट्रपति भी होते हैं। उसी प्रकार से यह इंद्र के समान कुछ शक्तियां व्यवस्था की अपेक्षा से प्रतीन्द्र होते हैं। तो भवनवासी 10 प्रकार के,
और उनमें से 2-2 इंद्र हुए तो 20 इंद्र और 20 ही उनके प्रतिइंद्र हुए। व्यंतर में 8 प्रकार के उनके वेद होते हैं। प्रायश्चित और लोकपाल नहीं होने के कारण से 8 में 2 का गुणा करें तो 16 इंद्र और 16 प्रतिइंद्र होने से 32 प्रकार के इनके वेद हो गए। 12 प्रकार के, 16 तो स्वर्ग हैं किंतु उसमें से इंद्र 12 ही होते हैं, तो 12 इंद्र और 12 प्रतिइंद्र तो हो गए 24। चंद्रमा और सूर्य, उसमें से चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतिइंद्र है। और मनुष्यों में चक्रवर्ती या उस समय का जो राजा होता है वह, और त्रियंचों में सिंह। इस प्रकार से सब प्रमुख प्रमुख जन मिला करके 100 इंद्र नमत कर शीशदार आप लोग पूजन में बोलते हैं। उस प्रकार से ये 2-2 इंद्र भवनवासी और व्यंतरों की अपेक्षा से कथन किया गया। महाराज देवों में वहां पर कुछ सुख की व्यवस्था है या नहीं है? हाँ है। काया प्रविचारा आईशानाथ। इस प्रकार से मनुष्यों में पुरुष और स्त्रियां आपस में आमोद प्रमोद के लिए शरीर आदि के माध्यम से क्रिया करके अपने वासना का प्रतिकार करते हैं। उसी प्रकार से ऐसान ऐसानाथ, ऐसान स्वर्ग तक अर्थात भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के अलावा जो कल्पवासी देव हैं उनमें ऐशान स्वर्ग तक मनुष्य और स्त्रियों का आपस में शरीर के माध्यम से प्रविचार होता है। फिर आगे के देवों में क्या व्यवस्था है? शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। वह शेष जो देव हैं वह देवियों के स्पर्श से अथवा रूप के अवलोकन करने से, शब्दों के सुनने से अथवा मन में स्मरण मात्र से ही काम संबंधी सुख का अनुभव कर लेते हैं। जिस प्रकार से आपके घरों में मान लो कोई छोटा बालक है जिसने अभी चलना सीखा है, ठुमक ठुमक करके जब वो चलता है तो कुछ परिवार वाले उसके पैर में क्या बांध देते हैं? बाजे जो भी कहलाता है आपके यहाँ पर, वो बांध देते हैं। तब वो जब चलता है तो चलने की आवाज आती है और उसको सुन सुन करके आपके मन में हर्ष का भाव आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ देवों में सनत कुमार और महेंद्र जो स्वर्ग के देव हैं वो अपनी अपनी नियोगनी जो देवांगनाएं हैं उनके स्पर्श से प्रीति को प्राप्त होते हैं। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांता और काव्य सुख के देव देवांगनाएं उनके शरीर आकृति को देख करके, मनोज्ञ वेश को, भूषा को, रूप आदि को देख करके ही प्रीति को प्राप्त होते हैं। उसके आगे शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार स्वर्ग के देव देवांगनाएं अपने अपने नियोगी के साथ में मधुर गीत संगीत के माध्यम से उनकी कलाओं को सुन करके, कथाओं को, भूषणों को देख करके, उनके शब्दों को सुन करके प्रीति को प्राप्त होते हैं और उनसे ऊपर आनंद प्राणत कारण अच्युत में यह भले ही देव देवांगनाएं साथ में हो या ना हो किंतु मन में कल्पना करके ही वह प्रीति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से तो महाराज इसके ऊपर 16 स्वर्ग के ऊपर क्या व्यवस्था है? अरे प्रविचारा, अच्युत स्वर्ग से आगे के जो देव हैं वो काम सेवन के रूप जो प्रविचार है उससे रहित होते हैं, क्योंकि उनकी लेशा परम शुक्ल हो जाती है। उनको इस संबंध में विकल्प ही नहीं आता है। ठीक है महाराज, भवनवासियों के भेद बता दीजिए। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णा निवातस अनितोदरे दीप्त कुमारा। भवनों में जो रहते हैं, आवास जिनके हैं वो भवनवासी कहलाते हैं व्युत्पत्ति की अपेक्षा से। इनमें से फिर असुर कुमार आदि जो देव हैं वह अपने अपने नामों को सार्थक करते हुए अपने आमोद प्रमोद के कार्य में लगे रहते हैं। पर आमोद प्रमोद के साथ साथ कभी कभी कुछ देवों के काम ऐसे भी होते हैं जिनके कारण से ग्रंथों में इनको सुर यानी देव कहते हुए भी असुर कहा है। क्यों? यह देव जैसा कार्य नहीं करके
कुछ गलत कार्य भी करते हैं। कैसा गलत कार्य करते हैं, जैसे अभी आपको बताया था कल, तो वह वहां जाकर के भिड़ंत विद्या में जो निष्णात होते हैं, वहां जाकर के देव नारकियों को जाकर के परस्पर में बैरता उत्पन्न करा करके उनमें प्रीति के स्थान पर अप्रीति का कार्य करते हैं। इसलिए इनका आवास भी यहाँ मनुष्य लोक में नहीं है। इनके रहने के जो भवन है वो रत्न प्रभा भूमि जो पहली पृथ्वी है उसके पंख भाग में असुर कुमार के भवन हैं, और शेष 9 प्रकार के जो देव हैं भवनवासियों के, उनके खर भाग में आवास बने हुए हैं। व्यंतराः किन्नर किंपुरुष मौर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है, यत् तत् विचरन्ति इति व्यंतराः, जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ स्थिरता नहीं रहती है परिणामों में, और बस यहाँ से वहाँ ही भागते फिरते रहते हैं और वहाँ पर अपने इंद्रियों के विषयों का ही सेवन करने के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं। आज के जमाने में लौकिक जगत में भी लगभग यही स्थिति है। जो जितना कम संपन्न है वह अपने नियमित स्थित आवास में रह करके मकान दुकान आदि की क्रिया में संलग्न रहता है, किंतु जैसे जैसे धन का अर्जन बढ़ता जाता है उतना ही उतना उसका भाग दौड़ ज्यादा बढ़ती जाती है। हालांकि अब कुछ सुविधा हो गई, यहीं से हिलाओ तो पूरा विश्व हिलता है, हेलो हाँ इतना सामान भेज देना, तो वह आप व्हाट्सएप कर दो, सामने से वाला आपको सामान भेज देगा। मगर जब ये व्यवस्था नहीं थी तो फिर आपको ही दिशा से दिशावर की ओर जाना पड़ता था माल लेने के लिए। कितना भी आपको व्हाट्सएप पे वो उसकी फोटो आ जाए पर प्रसन्नता का भाव नहीं आता। पता नहीं कलर डाउन हो गया तो क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, तो एक बार जा करके तो देखा कर आते हैं। इस प्रकार से आपको उन जम्बूद्वीप में असंख्यात जो द्वीप समुद्र हैं उनमें लांग करके जो पृथ्वी के ऊपर वाला खर भाग है उसमें 7 प्रकार के व्यंतरों के निवास हैं, और अंत में राक्षसों का निवास पंख बहुल भाग में स्थित है। ज्योतिषी देवों के कितने भेद हैं? ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। यह जो ज्योतिष देव हैं इनमें सूर्य और चंद्र प्रमुख हैं, उसमें के बाद ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक रूप में तारा, इस प्रकार से 5 प्रकार के इनके प्रभेद होते हैं। इनमें से यह जो देवों के स्थान कहाँ पर हैं, तो ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि जो समान भूमि है यहाँ से 1 लाख योजन वाला 1000 योजन की जड़ छोड़ दे तो 99,000 योजन, अथवा कहीं कहीं किसी ग्रंथ में 40 योजन की चूलिका भी होती है, तो वह 99,040 योजन वाला जो मेरू पर्वत है कितना ऊंचा है, उसमें से पृथ्वी से लेकर के 790 योजन ऊपर जाकर के 110 योजन का स्थान है जहाँ पर इन ज्योतिष देवों का रहने का स्थान है। और वहाँ से वह फैलते फैलते घनोदधि पर्यंत द्वीप समुद्रों में उनके आने जाने के चर स्थान हैं। वहाँ पर ग्रंथों में जो वर्णन है उसके हिसाब से 790 योजन में जाकर के पहले ताराएं हैं, फिर 10 योजन ऊपर जाकर के सूर्य के स्थान है, फिर उससे 80 योजन ऊपर जाकर के चंद्रमा का आवास है, फिर 4-4 योजन के नक्षत्र और बुध हैं, और फिर शेष में 3-3 योजन के अंतर से शुक्र गुरु मंगल और शनि, इस प्रकार से 110 योजन मिला करके 900 योजन तक में इन ज्योतिष देवों के निवास बने हुए। महाराज ये करते क्या हैं बताते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके। मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, कभी कभी करते हैं या प्रतिदिन करते हैं। नित्य गतिया, इनकी गति हमेशा बनी रहती है, इस स्थान से स्थानांतरित होते रहते। कहाँ पर?
निर्लोके मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक 45 लाख योजन प्रमाण है। इतने स्थान के जो ज्योतिष्क देव हैं वह नित्य गति करते हैं। प्रकारांतर से ऐसा भी कहा जा सकता है कि वह जब प्रदक्षिणा करते हैं तो प्रदक्षिणा कैसे किया जाए। कई बार देखने में आता है कि किन्हीं के यहाँ पर प्रतीक्षा लंबी हो गई और साधु का पड़गान हो गया मुल्लाज का। कदाचित आचार्य भगवान का अगर हो जाता तो वो हक्का बक्का रहते हैं मेरे सामने खड़े हो गए, आंखों पर सहजता से विश्वास नहीं होता और खड़े तो हैं और उत्सुकता इतनी हो जाती है, हुलफुल हो जाता है व्यक्ति कि जैसे ये आचार्य भगवान खड़े हैं तो ऐसी शुरू हो गई, ये भगवान अब और गड़बड़ हो गई, ये भैया सीधे लगाओ सीधे लगाओ। तो फिर वो ऐसी परिक्रमा लगाता है। परिक्रमा भी कैसे लगाना, अपने शरीर के वस्त्रों को संभालते हुए साधु को स्पर्शित न हो जाए और दूर से लगाएं। कितने दूर से लगाएं तो आगम में बताया है, मूकमाटी में भी प्रसंग आगे आएगा कि वह मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रह करके, एकदम से सट करके नहीं, दूर से, और जिनकी प्रदक्षिणा लगानी है उनको अपने से दक्षिण बना करके अगर आप करेंगे अथवा अपने दाएं हाथ की ओर उनको कर लें और फिर प्रदक्षिणा लगाएं तो आपकी प्रदक्षिणा एक नहीं लगाना, दो भी नहीं लगाना, 3 प्रदक्षिणा लगाना है। इस प्रकार से वह क्रिया होती है। इनके माध्यम से क्या होता है, तत्प्रतः काल विभाग। ये जो भुवनवासी ज्योतिष निकाय के देव हैं इनके माध्यम से काल का विभाजन किया, काल को पैदा नहीं किया जाता। जैसे कि आपके घर में परिवार में किसी के यहाँ पर किसी को बुखार आ गया, बोले आओ काले आओ, डॉक्टर तो अभी आएगा नहीं यहाँ पर, फिर क्या करें, एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर ले आओ, थर्मामीटर लगाओ तो उससे वो थर्मामीटर उस व्यक्ति को बुखार पैदा करता है या बुखार को मापता है, मापता है। उसी प्रकार से यह जो ज्योतिष देव हैं काल को पैदा नहीं करते, इनके आने जाने की क्रिया से काल का विभाजन मापने की क्रिया की जाती है। बहिर्अवस्थिता, ढाई देव के जो बाहर है के देव ज्योतिष देव हैं वह अवस्थित हैं। अवस्थित से तात्पर्य उनकी नित्य जो गति की क्रिया यहाँ ढाई देव के भीतर होती थी, बाहर के देवों की नहीं होती है। आचार्य भगवान कहा करते थे कि कथनचित यहाँ पर नित्र गत्या जो लिखा है वैकुल्य अर्थ में गति की अपेक्षा से कथन है, क्योंकि लौकिक जगत में ऐसा माना जाता है कि पुराने समय पर जब ये आधुनिक संसाधन के रूप में घड़ियां नहीं थी, उस समय पर जो किसान है खेत में जाकर के रहता था और वो ऊपर वाली घड़ी देखता था, ऊपर कोई घड़ी लगी रहती क्या, फिर क्या, जो विविध प्रकार के तारे हैं उन तारों की गति कहाँ से कहाँ तक हो गई है, जो नैया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कौन सा तारा कहाँ था अब कहाँ पहुंच गया है, मतलब कितना समय व्यतीत हो गया है, ऐसा उसे सूचना समझ में आ जाती थी। ऐसे ही लौकिक जगत में माना जाता है एक ध्रुव तारा होता है, वह बाकी के तारे भले ही स्थान से स्थानांतरित होते हैं किंतु ध्रुव तारा का स्थिति एक जगह पर रहती है, इसलिए ढाई देव के भीतर के भी कुछ स्थित हो सकते हैं। अथवा आचार्य भगवान ऐसी भी विवेचना किया करते थे कि यहाँ पर बही अवस्था, बही से तात्पर्य बाहर की ओर भी ले सकते हैं और ऊपर के जो विमान हैं वो भी अवस्थित है। कौन से विमान अवस्थित हैं, वैसे तो यहाँ पर वर्णन वो ज्योतिष देवों का है, किंतु अब चौथा निकाय का वर्णन किया जा रहा है वैमानिका, वो भी विशेष रूप से मान वाले होते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति वाले जो देव हैं इनका सामान्य उन भवनत्रिक के देवों की अपेक्षा से वैशिष्ट होता है। क्या वैशिष्ट होता है, यहाँ पर प्राय करके सम्यक दृष्टि भी जन्म लेते हैं, मिथ्या दृष्टि भी जन्म लेते हैं, किंतु इनका सामर्थ्य कुछ विशिष्ट हुआ करते हैं।
उन 3 निकायों की अपेक्षा से। इनके भी इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक के भेद से आवास के स्थान भिन्न भिन्न बने हुए हैं। वैमानिकों के महाराज कोई भेद है? ये सब धन 22 पसेरी वाली बात है? नहीं, उनके भी अंतर है। क्या अंतर है? कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। कल्प उपन्न और कल्प अतीत, वह जहाँ पर 10 प्रकार के देवों की कल्पना है, व्यवस्था है, वहां तक के देवों को कहा जाता है कल्पोपन्न, और उसके ऊपर से कल्प अतीत, जहाँ पर 10 प्रकार के प्रभेद नहीं होते हैं, वहां पर वह 16 स्वर्ग तक के जो देव हैं वो कल्पोपन्न कहलाते हैं। उसके ऊपर 9 ग्रहव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानवासी देव कल्पातीत कहलाते हैं। ऊपरी ऊपरी, ये जो देवों के विमान हैं कैसे कैसे हैं? ऊपर ऊपर हैं। प्रकारांतर से ऐसा भी कहा जा सकता है कि आड़े तिरछे संरचना न हो करके इनके ऊपर ऊपर है। कैसे ऊपर है? एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे ऐसे लें, ऐसे दो दो का जोड़ा बनाओ, ये दक्षिण ये उत्तर, फिर इन दो के ऊपर फिर दो, फिर उनके ऊपर दो, फिर उनके ऊपर दो, ऐसा ऐसा युगल का भी वर्णन ग्रंथों में आता है। इस अपेक्षा से समीप अर्थ में ऊपरी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इस अपेक्षा से वह दो दो के जोड़े बनाते जाएं, भले ही उसमें इंद्र कहाँ रहता है? दक्षिण दिशा वाले में रहता है। इस अपेक्षा से कथन किया जाता है। तो दो दो जो स्वर्ग हैं समीपवर्ती हैं, एक पटल में रहते हैं, इस अपेक्षा से भी ये ऊपरी ऊपरी कथन किया गया है। सौधर्म, अब जो कल्पवासी विमानवासी देव हैं वो कहाँ निवास करते हैं? तो बताते हैं सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र बहर ब्रह्मोत्तर लांतव कापिश शुक्र महाशुक्र ततार सहस्वारेश्वानत प्राण तयोरार्णत देव नवस द्रवे केशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौच। यहाँ पर सुधर्म की जहाँ पर सभा होती है, वहाँ का इंद्र का जो स्वामी है, वहाँ का जो स्वामी इंद्र है उसका नाम सौधर्म है। इसी प्रकार से अन्यत्र भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार से यह सौधर्म आदि जो देव हैं इनके स्थान अपने अपने निर्धारित हैं। 16 स्वर्ग हैं और 12 इंद्र हैं। तो फिर क्या किया जाए? व्यवस्थाएं कुछ संभालना पड़ेंगी। तो नीचे के 4 और ऊपर के 4, उनमें तो प्रत्येक में एक एक इंद्र है, और बीच के 8 में से 4 में दाईं ओर के जो हैं उनमें इंद्र। कैसे? सौधर्म ऐशान सानत कुमार माहिन में प्रत्येक के 4 4 इंद्र हैं। फिर आगे ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म स्वर्ग में, लांतव कापिश में से लांतव में, शुक्र महाशुक्र में से शुक्र में, सतार सहस्रार में से सतार में, फिर आनंद प्राण आरण अच्युत में प्रत्येक में 4। इस प्रकार से 12 इंद्रों की व्यवस्था बताई गई। इनमें से आचार्य भगवान बताया करते थे इस सूत्र में सहस्रारेषु, यहाँ पर विभक्ति तोड़ी गई। आनंद प्राण के कारण संधि भले की है मगर विभक्ति यहाँ पर बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि यहाँ तक घातायुष होते हैं। घातायुष से तात्पर्य क्या है? किसी ने पूर्व की अधिक आयु बांध ली है पूर्व में, और बीच में अपने परिणामों में हीनता ले आए, वह ऊपर की आयु का घात कर लिया, नीचे के स्थान पर जाकर के जन्म ले लिया। इसलिए ऐसे देवों को घातायुष कहा जाता है। सम्यक दृष्टि अगर है तो उसको आधा सागर, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो उसको पल्योपम का असंख्यात्मा भाग। अधिक आगे सूत्र में आने वाला है, वहां उसे उतनी अधिक आयु की प्राप्ति होती है। उनके ऊपर 9 ग्रहव्यक हैं और फिर 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर है। आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे, जैसे आपने
श्री बड़े बाबा जी की प्रतिमा देखी हो कुंडलपुर वालों की, तो वहां पर ये जो गर्दन वाला भाग है ये ग्रीवा कहलाती है। यहाँ पर देखा, अगर आपने गौर से देखा हो तो यहाँ पर कुछ रेखा बनी हुई है दो, तो उनके कारण से एक अधोग्रैवियक, ये मध्य ग्रैवियक, ये उपरिल ग्रैवियक, ऐसी ग्रीवा से वो ग्रैवियक शब्द बना है। तो वह संरचना की अपेक्षा से तीन भेद होने से 9 प्रकार के 9 ग्रैवियक हो जाते हैं। उनके ऊपर 9 अनुदिष्ट और फिर 5 अनंतर विमानवासी। उनमें भी सर्वार्थ सिद्धि के देव को अलग से रखा। क्यों अलग से रखा है? क्योंकि इनमें आयु का कम अधिक होना होता है। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं उनकी आयु न कम होती है न अधिक होती है। एक मत से, किसी किसी मत से उनकी भी आयु में अल्योपम की असंख्यात विभाग कम होती है। वैमानिक देवों में परस्पर की क्या विशेषता है बताते हैं। स्थिति प्रभाव सुख दुति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय दोनिकाः। जिस भाव में उन्हें रहना है, वहाँ कितनी आयु तक वहाँ रहना है, वह शरीर की स्थिति कहलाती है। देवों में ऐसी विशिष्ट योग्यता होती है कि शापानुग्रह शक्ति प्रवाह, ऐसा कहा जाता है। किसी के प्रति अनुग्रह का भाव हो तो उसकी सहायता भी कर सकते हैं, कि कदाचित किसी के प्रति दुराव हो जाए तो उसके आयत का भाव भी उनमें आ सकता है। इंद्रियों के जो विषयों का अनुभवन किया जाता है वह सुख कहलाता है। शरीर, वस्त्र और आभूषण आदि हैं। जैसे 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 आप लोग बाजार में जितना पैसा डालते जाते हैं उतनी आपको ग्लेज वस्तु मिलती है, चिकनी पदार्थ मिल जाते हैं। उसी प्रकार से उनके जैसे जैसे ऊपर ऊपर के देव होते जाते हैं, उनके शरीर, वस्त्र, आभूषण की कांति विशिष्ट हो जाती है और लेशा की विशुद्धि भी ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। इस अपेक्षा से ऊपर ऊपर के जो देव हैं उनकी विशेषता है। पर महाराज कुछ सब अच्छा ही है, कि कुछ न्यूनता भी है? कुछ न्यूनता भी है। क्या न्यूनता है? गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनाः। गति, जैसे जैसे कि ऊपर के देव होते जाएंगे उनके आने जाने का विकल्प भी उतना कम होता जाता है। आचार्य भगवान बताया करते थे, यहाँ मनुष्यों में ठीक विपरीत है। अभी हम पहले बता चुके हैं कि जैसे जैसे धन संपदा आपके पास बढ़ती जाती है, उनके पैर में भौरियां उतनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं और उनका आना जाना यहाँ से वहाँ से वहाँ। सुबह नाश्ता आप करें जम्मू कश्मीर में, भोजन के लिए दिल्ली आ जाएं, दोपहरिया बम्बई में करें और अंतों के लिए चेन्नई पहुंच जाएं। इतना पूरा देश एक दिन में भी आप अपने स्वयं का विमान है, हेलीकॉप्टर है, उनसे आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो आपका आना जाना बढ़ गया। किंतु जैसे जैसे ऊपर ऊपर के देव होते हैं उनकी गति कम होती है, शरीर की अवगाहना भी उनकी कम होती है, परिग्रह भी कम होता जाता है और उसके कारण से परिणामों में अभिमान का जो भाव हो सकता है वह भी न्यून होता जाता है। शरीर की अवगाहना की अपेक्षा से ग्रंथों में 3 प्रकार के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख आते हैं। कहीं हाथ का वर्णन आता है, कहीं रत्नी का आता है, कहीं अरत्नी का आता है। कुछ ग्रंथों में, कोश ग्रंथ में एक हलायुत नाम का कोश है, उसमें वर्णन है कि जैसे ये आपका हाथ है तो यहाँ कोहनी से लेकर के ये मध्यमा उंगली तक, अगर इसको ऐसा नापें तो 1 और ये 2 वितस्ती प्रमाण आपका हाथ होता है। अपने अपने हाथ से अपने नाप लेना, उतना ही निकलेगा। दूसरे का नापोगे तो कम बड़ा होगा। तो वह कोहनी से लेकर के मध्य उंगली तक का भाग हाथ कहलाता है और वहां से कोहनी से लेकर के मुट्ठी को अगर अपनी बंद कर लें तो इतनी जो है यह रत्नी का माप है और कनिष्ठा उंगली तक का माप अरत्नी कहलाता है। इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों में सिद्धांत की विवेचना में जानकारी पृथक पृथक मिलती है। वैमानिक देवों की लेशा कौन सी होती है? पीद पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु।
सौधर्म और ऐशान कल्प में दो में पीतलेशा होती है। फिर उसके बाद सनत कुमार माहिन में पीत की मुक्ता के साथ साथ पद्मलेशा का स्थान प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मोत्तर लांतव कापिश कल्प में जो देव हैं उनकी पद्मलेशा होती है। उनके ऊपर शुक्र महाशुक्र सतार और सहस्त्रार कल्प के देवों में पद्मलेशा मुक्त होती है। शुक्ल लेशा के अंश भी प्रारंभ हो जाते हैं और ऊपर आनंद प्राण आरण अच्युत में शुक्लेशा, नौ ग्रेव्यक में भी शुक्लेशा, अंधस और अनंतर विमान के जो देव हैं उनकी परम शुक्लेशा होती है। इस प्रकार से प्राग्रेवे के कल्पाः 16 स्वर्गों की अपेक्षा से अथवा 12 स्वर्गों में कल्पों की इंद्र आदि के भेद प्रभेदों की अपेक्षा से यह जो व्यवस्था है वह ग्रेवेक से पहले ही है। ग्रेवेक के बाद फिर सब अहमिंद्र हो जाते हैं। महाराज देवों में भी कुछ विशेषता भी होती है, यह सब देव ही एक प्रकार के होते नहीं, देवों में भी एक देव की विशेषता होती। क्या विशेषता है? ब्रह्मलोकालया लौकांतिका। ये देव ऐसे हैं कि इनके आने जाने का स्थान जहाँ है वह तो नीचे का है, किंतु इनके परिणामों में इतनी अधिक विशुद्धि होती है ये और किसी भी कामों में नहीं आते। एकमात्र स्थान होता है कि जब तीर्थंकर प्रभु का जो जीव है अभी राग छोड़ करके वैराग की ओर उन्मुख होता है, तब उनकी वैराग भावों की अनुमोदना करने के लिए पंचकल्याणक में आपने देखा होगा कि लौकांतिक देव आकर के प्रभु के वैराग के भावों की अनुमोदना करते हैं। धन्य है प्रभु आप, जो आपने यह पद अंगीकार किया, हम भी इसकी अनुमोदना करते हैं। श्री हरिवंश पुराण नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक विशेषता आती है कि तीर्थंकर भगवान का विहार होता है, उसमें भी लौकांतिक देवों आगे आगे चलते हैं। बाकी और किसी ग्रंथों में ऐसा वर्णन पढ़ने में नहीं आता। इनके लौकांतिक जो देव हैं उनके भी भेद हैं क्या? या सब देव लौकांतिक एक ही प्रकार है? नहीं। सारस्तादित्य वन्य ऋण गर्द तुष्टा व्यावादा रिष्टाश्च, ये 8 प्रकार के इनके नाम है। सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट। 4 दिशाओं में 4 विदिशाओं में इनके स्थान है और सूत्र में चाहे तो उनके बीच बीच में भी उनके फैकल्टीज हैं। 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं और सदैव वैराग भावों का चिंतन करके बस भगवान बस मनुष्य पर्याय मिले और हम अपना कल्याण करने के लिए तत्पर हो। इसलिए देवों में वे होकर के भी इनको देवर्षि कहा जाता है। देवों में ऋषियों के समान एक ही चर्या होती है। महाराज ये जो इनका अलग से कथन भी करने का एक कारण है, यह एक भाव ही अब इनका शेष रह जाता है। लोक का अंत अब सन्निकट है। एक मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे और मोक्ष सुख की संपदा को वर्ण करेंगे। महाराज और भी कोई देव है से? हाँ है, विजयादिशु द्विचर्मा। विजय आदि जो के देव हैं वो भी 2 चरम वाले होते हैं। अर्थात क्या मतलब है? विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित विमानवासी जो देव हैं, 9 और 10 में रहने वाले अहमिंद्र हैं, वे भी 2 चरमा होते हैं। अर्थात 2 मनुष्यों के भाव पात धारण करके मोक्ष को चले जाते हैं सामान्य की अपेक्षा से। किंतु सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं उनका एक ही भाव शेष रहता है, इसलिए सूत्र में उनका अलग से पृथक से कथन किया गया था। महाराज आपने सबकी चर्चा तो कर ली, मगर एक फैकल्टी फिर भी छूट गई। कौन सी छूट गई भैया? मनुष्यों के बारे में बता दिया, देवों के बारे में बता दिया, नारिकियों के बारे में बता दिया, तिरंचों की आयु तो बता दी थी, मगर तिरंच कहलाते कौन है वो नहीं बताया आपने। चलो संक्षेप में उसका भी कथन कर देते हैं। औपाधिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियः योनियः, उपपाद जन्म वाले कौन होते हैं? नारकी और देव, वो कहलाते हैं औपाधिक।
फिर मनुष्य, इनसे शेष जो रह गए वो तिर्यक योनि वाले कहलाते हैं, तिर्यंच कहलाते हैं। उन तिर्यंचों में भी जीवत्व की स्थिति रहती है। जन्म के अपेक्षा से वह मिथ्यात्व के साथ ही उनका जन्म होता है। इस प्रकार से चारों निकायों के जीवों की चर्चा करने के बाद अब देवों की स्थिति कितनी होती है, विमानों की स्थिति नहीं बताई जा रही है, उन विमानों में रहने वाले जो देव हैं उनकी स्थिति बताई जा रही है। स्थिति रसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योमार्धीन मिताः। असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेष भवन वासियों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से 1 सागर, 3 पल्योपम, 2.5 पल्योपम, 2 पल्योपम और शेष की मिला दें तो 1.5 पल्योपम की स्थिति होती है। स्थिति मतलब उतना समय तक उन्हें उस पर्याय में रहने का अवसर प्राप्त होता है। एक बार जितनी स्थिति हो गई फिर उतने ही काल तक उन्हें, इसलिए देवों को एक शब्द आता है अमर। भक्तामर जी पढ़ते ना आप, भक्तांबर होता है कि भक्तामर होता है? भक्त अमर मुक्तों की मणि आप लोग कहते ना, तो शाब्दिक अर्थ तो वैसे होगा अमर का, जो न मरे वो अमर। और यहाँ वैसा अर्थ न करके बहुत लंबा समय तक उनकी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए कहा जाता है अमर है। ऐसे देवों की स्थिति के बारे में चर्चा करने के बाद बताते हैं कि महाराज भवनवासी आदि की तो चर्चा आपने बता दी, असुर कुमार की। वैमानिक जो देव हैं उनमें कितनी होती है? सौधर में शानियों साधूप में अधिके। किसी किसी पुस्तक में शायद लिखा मिल सकता है सौधर में शानियों सागरों में धिके। वह धिके पाठ उचित नहीं है, अधिके पाठ होना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से। तो सौधर्म और ऐशान स्वर के रहने वाले जो देव हैं उनकी सागरूप में अर्थात सागरोपमम, सागरोप में, सागरोपमाणी 2 सागर की अधिके से, यहाँ पर वही जो अभी पहले हमने बताया था घातायुष की अपेक्षा से किसी ने पहले की आयु बांध करके नीचे की देवों में उत्पत्ति कर ली है। समय दृष्टि है घातायुष तो आधा सागर और मिथ्या दृष्टि हो तो पल्योपम की असंख्यात में भाग कम काल उसे अतिरिक्त मिलता है। ऐसा वह सौधर्म और ऐशान में रहने वाले जो देव हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति इतनी होती है। सानत कुमार माहेंद्रियो सप्त, इन 2 निकाय सानत कुमार और माहेंद्र कल्प में रहने वालों की 7 सागर और अधिकी का अध्याहार यहाँ भी करना है तो कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति 7 सागर से होती है। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि से अच्युत कल्प तक के देवों की बताते हैं। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानि तु। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में साधिक 10, लांतव कापिश में साधिक 14 सागर उत्कृष्ट स्थिति है। फिर शुक्र महाशुक्र में साधिक 16, सतार सहस्त्रार में साधिक 18, आनंद प्राण में 20 और आरण अच्युत में 22 सागर की उत्कृष्ट स्थितियां होती है। इस प्रकार से संबंध लगाना। सूत्र में एक तू शब्द भी आया था, वहां अधिक का संबंध 12वें स्वर तक ही लगाना, क्योंकि घातायुष देवों की स्थिति वहां तक की होती है। उसके आगे क्या होता है? आरुणाचता दूर्ध में कैकेन नवशु ग्रहवेकेशु विजयादिषु सर्वार सिद्धौ च। आगे 9 ग्रहवेकों में, 4 विमानों में जो विजय आदि हैं और प्रकारांतर से 9 अनुदिशों में भी, सर्वार सिद्धि के देवों में भी एक एक सागर की आयु बढ़ाते हुए होती है उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा। महाराज फिर सब देवों को उत्कृष्ट स्थिति ही मिलती है या कम भी मिलती है बताते हैं। अपरा पल्योपम अधिकम, वह जो देव हैं उनकी जघन्य आयु भी हो सकती है, वह कम से कम अगर होगी तो उनकी साधिक 1 पल्य होगी
इससे कम सौधर्म ऐशान के देवों की नहीं होगी। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, आगे आगे के जो देव हैं उनकी जो नीचे वालों ऊपर वालों की अपेक्षा से नीचे वालों की जो उत्कृष्ट स्थिति होगी वह ऊपर वालों के लिए जघन्य बन जाएगी। फिर उनके ऊपर वालों के लिए उनकी जो उत्कृष्ट होगी वह उनसे ऊपर वालों के लिए जघन्य हो जाएगी। इस प्रकार से अनंतर बिना अंतर के ही नीचे की अपेक्षा से ऊपर वालों की अपेक्षा अधिक होते होते जाती है। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, दूसरी आदि जो भूमि है उनमें रहने वाले जो नारकी जीव हैं उनकी भी पूर्व पूर्व की जो उत्कृष्ट स्थिति है नारकियों की, उनकी अपेक्षा से आगे आगे पृथ्वियों के जो नारकी हैं उनकी जघन्य स्थिति बराबर हो जाती है। मतलब सौधर्म ऐशान की जो उत्कृष्ट हो, अपने सौधर्म ऐशान नहीं, जो रत्न प्रभा पृथ्वी है वहां की अपेक्षा से अगले शर्करा वालों की अपेक्षा से इनकी उत्कृष्ट उनकी जघन, उनकी उत्कृष्ट उनसे आगे वालों की जघन स्थिति के लिए कारण हो जाती है। इस प्रकार से तो महाराज पहली पृथ्वी की कितनी होगी जघन, तब तो हम दूसरी आदि की लगा पाएंगे। बताते हैं 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, नरकों की अपेक्षा से प्रथम पृथ्वी में रहने वाले जो नारकी हैं उनकी कम से कम अगर स्थिति मिलेगी तो 10,000 वर्ष की मिलेगी। इससे कम आयु नहीं मिलेगी नारकियों को। उसी प्रकार से देवों में भी जो भवनत्रिक के देव हैं उनमें से कुछ के कम से कम 10,000 वर्ष के यहाँ देवों को भी स्थिति मिलेगी, तो कम से कम इतना सुख का भोग उनको करने का अवस्थिति मिलती है। जब भवनेषु च, भवनवासी जो देव हैं उनकी भी वही सूत्र में जो चकार आया है अर्थात पूर्व 36वें नंबर सूत्र की अपेक्षा से 10,000 वर्ष की जघन्य स्थिति होती है। यंत्राणाम च, और व्यंतर देवों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की होती है। जिस प्रकार से आप लोगों ने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि राजा शैणिक का जीव था, उन्होंने 7वीं पृथ्वी संबंधी 33 सागरोपम की स्थिति का बंद तो कर लिया था, किंतु जब मिथ्यात्व के साथ उतना लंबा चौड़ा बंद किया था, एक समय में परिणाम विकृत हुए और इतनी तीव्र कषाय के साथ में किया कि 33 सागर का आयु कर्म का बंद तो कर लिया, बाद में वह सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, छायक सम्यक दृष्टि भी हो गए, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया। किंतु ऐसा हो जाता कि तीर्थंकर अब बनना है तो उनकी आयु कर्म माफ हो जाती, नहीं, वह घात तो हो सकती है, घात होते 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 33 सागरोपम के स्थान पर घटती 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 84,000 वर्ष हो गई। उतना समय तो आपको जेल में रह करके, जैसे किसी को कैद हो गई तो इतना समय तो आपको जेल में रहना ही होगा। उसी प्रकार से वो उन्हें 84,000 वर्ष के बाद वहां से आकर के फिर यहाँ मनुष्य लोक में आकर के महापद्म नाम से प्रथम तीर्थंकर उत्सर्पणी काल में होंगे। तो महाराज यह तो जघन्य आयु के बारे में तो बता दिया है, किंतु इनकी उत्कृष्ट स्थिति के बारे में व्यंतरों के तो नहीं बताया आपने, बता देते हैं। परापल्योपम अधिकम, व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्य की है, इसलिए अधिकम जो कहा है पल्योपम में अधिक होती है। जितने यथा योग आगम के हिसाब से अवरोध से जान लेना। ज्योतिषकाणांच, ज्योतिषकों की भी उत्कृष्ट स्थिति सागर साधिक एक पल्य की होती है। तदष्ट भागो परा, और इनके एक पल्य के 8 भाग कर दें तो उसके नहीं, जिनकी उत्कृष्ट स्थिति है उसका 8वां भाग करने पर उनकी ज्योतिष निकाय के देवों की स्थिति आ जाती है जघन्य। महाराज लौकांतिक देवों की स्थिति कितनी है, कुछ अलग से है, हाँ बताते हैं। लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोमाणि सर्वेशाम,
सभी लोकांतिक देवों की स्थिति 8 सागर होती है। वैसे तो स्थान उससे ज्यादा का है, किंतु उनकी कम होकर के वह 8 सागर होती है। वहां पर पीतलेशा का स्थान, पद्मलेशा का स्थान है, किंतु उनकी शुक्लेशा होती है। और अवगाना की अपेक्षा से भी 5 हाथ की अवगाना होती है। इस प्रकार से जीव तत्व की मुक्तता से प्रथम से लेकर के 4 अध्यायों में वर्णन हुआ। अब अजीव तत्व की मुक्तता से फिर 5वें अध्याय आदि में वर्णन होगा। इस तरह के बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।